ज़्यादा सोने से क्या होता है। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। सो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ज़्यादा सोने से क्या होता है। सो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। आज आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ज़्यादा सोने से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी पे और आपकी रियल लाइफ में भी। ज़्यादा सोने से आप वीक होते हो, कमज़ोर होते हो ज़्यादा सोने से। क्योंकि देखो, जो टाइम पे आप मॉर्निंग टाइम में अगर आप उठोगे, उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2-3 घंटा एक्सरसाइज करोगे मॉर्निंग टाइम पे, तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आप में एनर्जी प्रोवाइड, आपको अच्छा फील होगा। और उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में आप ना उठते हुए अगर आप सोओगे तो आप कमज़ोर पड़ोगे। क्योंकि देखो, जो सुबह टाइम नहीं उठता, सूर्य की जो मॉर्निंग टाइम की जो रोशनी होती है ना, वो आपकी बॉडी पे पड़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी जो हड्डी है ना मजबूत होता है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में उठोगे नहीं, आप सोओगे, तो आपकी सोचते हो कि आप मजबूत बन पाओगे, आपकी हड्डी कमज़ोर होगी, तो आप वीक होगे ना, आप कमज़ोर होगे और आप में आलस आएगा। और आप में आलस आएगा तो आप वो कार्य नहीं कर पाओगे जो लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर एवरीथिंग जो कुछ भी आप कार्य करते हो, तो आप अच्छे से उस पर एकाग्र हो के अच्छे से एनर्जी करके आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। अगर आप सोओगे मॉर्निंग टाइम में, तो आपको सूर्य की रोशनी का जो विटामिन डी रहता है ना, वो आपको अपनी शरीर पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपको विटामिन डी बेनिफिट आपको अपने शरीर पे नहीं मिलेगा, तो आपको लगता है कि आप हेल्दी रह पाओगे, आप और बीमार पड़ते जाओगे। और आपका जो ब्रेन है ना, आपका जो माइंड है, आपकी जो सोचने समझने क्रिएटिविटी उतनी स्पीड नहीं होती जो मॉर्निंग टाइम पे सो के नहीं उठता। समझते हो भाई, यहाँ पे कोई वीक नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है यहाँ पे। ऐसे कि आप अपने आप को टाइम नहीं देते ना, इसके वजह से आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हो। तो मॉर्निंग टाइम पे अगर आप नहीं उठोगे ना, तो आपके ब्रेन पे भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी मेमोरी जो है ना उतनी स्पीड नहीं होती, अच्छा फील आपको नहीं होता भाई अपने आप में। और आप अपने आप में अच्छा फील सेल्फ डाउट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी कम होगा। और आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे क्या? नहीं हो पाओगे ना। तो सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर वो फील्ड में जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, एवरीथिंग, तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो अदरवाइज़ यूथ कोई भी आपसे मोटिवेट फील करता है अपने आप में। और आप अपने आप पे मोटिवेट फील नहीं करते, आपको अंदर से मोटिवेट नहीं आता, तो आप दूसरे को देख के मोटिवेट लेते हो। ये हकीकत है ना। जो अपने आप को खुद का मोटिवेट बनाना चाहिए, जबकि आपको ना कि बल्कि दूसरे का मोटिवेट आप अपने आप पे लाते हो। 2 मिनट का जोश रहता है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का जोश रहता है। वो फिर 2 मिनट का जोश कहाँ जाता है, कुछ आता पता नहीं होता। तो आपको खुद को मोटिवेट, कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए, तभी तो लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। और आप अपनी फील्ड में फिर जो कुछ भी कार्य कर रहे हो ना, तो लोग आपसे जुड़ेंगे भी भाई। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। जो ज़रूरत से ज़्यादा सोता है ना, वो ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को तपाओगे, एक्सरसाइज करोगे दबा के। मॉर्निंग टाइम में ही होगा ये सब कुछ चीज़। और आप ज़रूरत से ज़्यादा सोगे ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप में वीकनेस आएगा। आपको जो पाचन शक्ति है, आप जिस टाइम में आपको हेल्दी रहना चाहिए मॉर्निंग टाइम में उठ के, उस टाइम में आप सोओगे तो आपकी पाचन शक्ति जो है वो तो और अंदर ही अंदर पूरी कमज़ोर होती जा रही है ना। और जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, फिर चाहे उसे दुनिया भर की चीज़ खिला दो भाई, वो कमज़ोर ही रहेगा अंदर से। और आप अंदर से कमज़ोर रहोगे, आपका पाचन शक्ति यही कमज़ोर रहेगा, तो आप दुनिया भर की चीज़ खाओगे तो आपको लगता है कि आपके शरीर पर लगेगा, बेनिफिट होगा, नहीं होगा ना। यही प्रॉब्लम होती है। और आप सोचते हो कि मेरी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बनती। यही फिर सोचते हो कि मेरी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बनती। ये फिर आप डाउट करते हो, और इसी डाउट की वजह से आप अपने आप को नेगेटिव फील करते हो। और आप जब अपने आप को नेगेटिव फील करोगे तो आपकी बॉडी सब कुछ चीज़, फिर आप अपने आप को पीछे करते हो। हर लोग अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख आप उनसे डीमोटिवेट फील करते हो अपने आप को अंदर से मोटिवेट और अपने आप को हेल्दी रखना स्टार्ट करोगे ना, तो आप खुद की प्रेरणा बन जाओगे। आपको लोगों से मोटिवेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आपसे मोटिवेट लेंगे। तो आपकी जो पाचन शक्ति ना, वो भी कमज़ोर होती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आप सोते हो ना, तो आपका काम के प्रति एकाग्रता वो जो होता है ना, वो नहीं रहता। क्योंकि आप सोओगे भाई मॉर्निंग टाइम पे, तो आपका माइंड कहाँ है, आप
कुछ क्या सोचना क्या समझना, उस टाइम में आपको उठ के जो कार्य करने चाहिए डिसिप्लिन तरीके से, उस टाइम पे आप डिसिप्लिन में ना उठते हुए आप उस टाइम पे सो रहे हो। जबकि मॉर्निंग टाइम में अगर आप उठोगे डिसिप्लिन तरीके से, आप में जो कार्य रहता है ना, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको मॉर्निंग टाइम में उठना पड़ेगा। लोगों से आगे बढ़ना है, लोग जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके प्रति आप अपने आप को एक नई स्किल नया जिस लाना है, अपने आप को चेंज करना है पूरी तरीके से। हर वो लोगों से जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या फिर जो भी फील्ड में आप काम करते हो उसके प्रति आपको आगे बढ़ना है, तो आपको लोगों से आगे बढ़ने के लिए मॉर्निंग टाइम में उठना पड़ेगा। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उस टाइम पे अगर सोगे तो फिर शायद ही कि आप उस फील्ड में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना पाओगे। हेल्दी नहीं रहते, ज़रूरत से ज़्यादा जो सोते हैं ना, आप हेल्दी नहीं रह सकते। आपकी जो बॉडी है ना बहुत अंदर से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि 6 घंटा अगर आप सो लिए ना 24 आवर्स में से, तो बहुत मायने रखता है। मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है, अगर आप 6 घंटे भी सो लिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दे दिए 6 घंटा भी, तो बहुत होता है। वही मायने रखता है, 6 घंटा पर्याप्त होता है बॉडी को रेस्ट देने के लिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मॉर्निंग टाइम पे सोओगे, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए उस टाइम पे हेल्दी ना रखते हुए अगर आप सोओगे, तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर बनाओगे। तो उस टाइम पे आपको मॉर्निंग टाइम उठना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, नहीं तो आप कमज़ोर हो जाओगे। फोकस, आपका जो फोकस रहता है ना गोल के प्रति, वो कमज़ोर होता है। आपको फिर दुनिया भर की मोटिवेट और दुनिया भर का यारी दोस्ती, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फोकस के लिए, ताकि कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई मुझे ऊपर उठाने की कोशिश करे फोकस के लिए। भाई ये सब कुछ चीज़ ना मेरे लिए भाई, ये फोकस जो होता है ना, ये फोकस आपको तभी आएगा जब आप मॉर्निंग टाइम में उठोगे, हेल्दी अपने आप को ध्यान दोगे। और आप ज़रूरत से ज़्यादा सोओगे तो आप सोचते कि फ़ोकस कर पाओगे वो हर वो फील्ड में, जो भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फोकस भी आपको अंदर से फील करवाता है जब आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करते हो हेल्दी। एक हेल्दी से भाई, जो आप अपने आप को हेल्दी रखोगे ना, तो बाहर आप सांसारिक दुनिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। अपने आप को अंदर से हेल्दी रखोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से तरीके से आप लोगों से समझा पाओगे और आप अपनी लाइफ में फोकस रह पाओगे और हर फील्ड में आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ पाओगे। एनर्जी ही नहीं रहती है आप में, जो ज़्यादा सोता है ना उसमें एनर्जी नहीं रहती एकदम। बोले तो अगर एक काम कर रहा है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको काम दे दिया जाए ना, तो उसकी एनर्जी फिर कहाँ जाती है आता पता नहीं रहता। उसकी एनर्जी बहुत लो रहती है जो ज़्यादा सोता है। एनर्जी की कमी होती है, आप ज़्यादा सोते हो तो आप में एनर्जी नहीं रहता। टाइम अगर आप उठ के एक्सरसाइज करोगे या फिर कार्डियो करोगे तो आप में एनर्जी रहेगा। पॉजिटिव नहीं रहता आपका माइंड, जो ज़रूरत से ज़्यादा सोता है। नेगेटिव फील होता है आपको अपने आप में, क्योंकि पॉजिटिव आप तभी रह पाओगे जब आप सूर्य के टाइम में, सनलाइट जिस टाइम पे उठना चाहिए हमको, उस टाइम में आप अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे। नहीं भाई, मॉर्निंग टाइम में हो सके थोड़ा से 1-2 घंटे तो आपको टाइम देना है। हमको प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रकृति से जुड़ते हुए हम अपने आगे बढ़ेंगे ना, तो आप हेल्दी भी रहेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस भी कर पाएंगे। और हर वो जो बीमारी होती है ना, मौसम में परिवर्तन होता है तो हमको कैसे बीमारी हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम जिस टाइम पे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उठना चाहिए उस टाइम पे ना उठते हुए आप सोते हो। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अगर आप कार्डियो करोगे, दौड़ लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे, एवरीथिंग हेल्दी रहने के लिए, 4 से 5 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम में भाई आपकी जो इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है ना, उस टाइम में आपको हेल्प करती है आपकी हेल्थ के लिए। आप बीमार नहीं पड़ते। इस टाइम में अगर आप अपने आप को टाइम दे दिए ना, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। 4 से 5 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, प्रॉब्लम तो आपका ज़्यादा सोने से ही होता है। देखो, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोगे तो आप डिसिप्लिन मॉर्निंग टाइम में उठोगे, इवनिंग टाइम में अगर आप उठोगे नहीं तो आपकी जो हड्डी है कमज़ोर होगी और आपकी जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर होगा। और आपका ब्रेन, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, सोचने समझने की शक्ति उतनी स्पीड नहीं होती। और आपका जो लाइफ में करियर हो, आप जो कुछ भी आप कार्य करते हो दूसरे से मोटिवेट लेने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये सब कुछ चीज़ प्रॉब्लम होती है सिर्फ ज़्यादा सोने से। और आप ज़्यादा सोगे तो आप में वीकनेस, आप कमज़ोर होते हो अंदर ही अंदर। फिज़िकली हेल्थ आपको स्ट्रॉन्ग रहना ना, हेल्दी रहना, तो आपको मॉर्निंग टाइम में उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठोगे तो आप बीमार पड़ोगे। मेडिसिन और दुनिया भर का फिर गोली दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो 80% प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है, ज़्यादा सोने से। ज़्यादा सोने से आपका जो फैट है ना बढ़ता है, ये हकीकत है।
जो ज़्यादा सोता है ना तो उसका देखने से चर्बी होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है जो ज़्यादा सोता है, और उसको बीमारी भी होती है भाई। ये हकीकत है, आप ज़्यादा सोगे ना तो आपका फैट भी बढ़ेगा और आप में बीमारी भी होगी। फेस, आपका जो फेस है ना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जो ज़रूरत से ज़्यादा सोता है ना भाई। मेरा ऑरा बहुत हाई है, इसके वजह से मेरा जो फेस है ना उतना स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन आप मुझे सामने से देखोगे ना तो मैं बहुत अट्रैक्टिव दिखता हूँ भाई। लोगों को बहुत अट्रैक्टिव दिखता हूँ मैं। अगर ऑरा भाई बहुत हाई है, मेरी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिव है, और जो मेरा ऑरा और ब्रह्मचर्य बहुत भाई, इसके वजह से जो जिसके होता है ना, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है, सो उसका जो कैमरा में जो क्लियर आना चाहिए फेस वो क्लियर नहीं आता। अगर मान के चलो सूर्य की रोशनी क्या मैं अगर कैमरा से खींचूँगा फ़ोटो तो उतना स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना, दिखेगा ही नहीं भाई, पूरा ब्लर हो जाएगा। ठीक वैसे ही मेरा फेस ऑरा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके वजह से पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता। ज़रूरत से ज़्यादा मॉर्निंग टाइम में सोओगे तो आपका जो फेस है ना, आपका फेस में चमक नहीं रहेगा। वो ये फिर आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा सोता है। में डिसिप्लिन है तो आप वो हर फील्ड में अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा सोओगे ना तो आप में डिसिप्लिन की कमी होती है, क्योंकि नींद ही है भाई। नींद को सोना को त्यागना पड़ता है। अगर आप सोना जो ज़्यादा सोते हो ना, अगर आप उसको त्याग दोगे तो आप अपनी फील्ड में जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें बहुत अपने आप को बेटर बना पाओगे। सोते हो तो आपको टाइम की भी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। होने दो ना, बज तो रहा है, 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, 1 बजे उठेंगे। दिन के ये कोई टाइम है क्या? कुछ बच्चे लोग को देखता हूँ कि फ्री फायर खेलते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स लोग को जिस टाइम पे उसका मोबाइल नहीं देना चाहिए उस टाइम में वो मोबाइल पकड़ लिए और फ्री फायर खेल रहे हैं। अंदर ही अंदर पूरा कमज़ोर होते जा रहे हैं, आँख में चश्मा लग जा रहा है, ब्रेन की विल पावर इतनी कमज़ोर हो गई कि दुनिया भर का बादाम खा रहे हैं। जबकि ब्रह्मचर्य की अवस्था अगर आप अपने आप में लाओगे ना तो आप बादाम खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी एक जनरेशन है भाई। मैं भी फ्री फायर खेला हूँ, मुझे पता है कि उससे क्या। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, मैं खेलने स्टार्ट कर दिया था तो मेरे जो दोस्त थे मुझको देख के फ्री फायर खेलने स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझ में जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था कहाँ, मेरे ब्रेन पे और मेरी आँख पे, आइस पे, ब्रेन और आइस पे, और कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी। ये हो रहा था मेरे साथ, मेरी बॉडी में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। मेरी जो खाने पीने की जो रूटीन रहती थी वो कम हो गई थी। एनी टाइम बस गेम खेलना, तो उसमें मेरी हेल्थ में प्रभाव पड़ रहा था और मेरी आँख मेरे ब्रेन पे, है ना। तो ये हो रहा था फ्री फायर खेलने से। तो समझो इस बात को भाई। अभी आपकी एज है, यंग एज है, इस टाइम में अपने आप को बनाने की कोशिश करो। अगर आप इस टाइम में अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में अपने आप को पछतावा ही महसूस होगा कि जिस टाइम में अपने आप को तपाना था, संघर्ष करना था, उस टाइम में अपने आप को संघर्ष ना करते हुए मैं सिर्फ पछतावा होता है। और ये वीडियो उस भाई के साथ जरूर शेयर करना जो ज़्यादा सोता है, ताकि उसको पता चले ज़्यादा सोने से हमारी रियल लाइफ में और अपनी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पहुँचता है।